नमस्कार। नवीन योग में आप सभी का पुनः स्वागत है। हम अष्टांग योग पर चर्चा कर रहे थे और अंतरंग साधनों की चर्चा आज हम करेंगे। इससे पहले बहिरंग साधनों की चर्चा हम कर चुके हैं और बहिरंग साधनों में हमने यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, प्रत्याहार तक हमने पढ़ लिया और अब हम धारणा, ध्यान, समाधि, तीन जो अंतरंग साधन हैं उसकी ओर आगे बढ़ रहे हैं। उसमें से जो अंतरंग साधनों में से जो पहला साधन है वह है धारणा की आज हम बात करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप सभी मेरी क्वालिफिकेशंस देख सकते हैं। चलिए, जो धारणा की बात की गई है महर्षि पतंजलि ने, वह की गई है विभूतिपाद में। चूँकि जो योग दर्शन है वह चार मुख्य पाद से मिलकर बना है: समाधिपाद, साधनपाद, विभूतिपाद और कैवल्यपाद। तो जो साधनपाद में उसमें उसने बहिरंग की चर्चा कर ली है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, और आज वो विभूतिपाद में जाकर के अंतरंग साधनों की हम चर्चा करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि जो तीन जो आगे अंतरंग साधन है अष्टांग योग के मेन जो मुख्य जो अंग हैं वह किस पाद में आते हैं, प्रश्न पूछा जा सकता है। तो वह विभूति पाद में इसका वर्णन है। और इसके साथ ही बहुत सारी विभूतियों का भी इसमें चर्चा की गई है कि जो भी हम साधन करते हैं उससे हमारे जीवन में जो सिद्धियां प्राप्त होती हैं उसको विभूतियां बोला गया है। और आगे जाकर के विभूतियों को भी बाधक माना गया है, क्योंकि योग मार्ग में जब हम कैवल्य की प्राप्ति करते हैं तो वहाँ ये विभूतियाँ हमारे मार्ग में बाधक बनती हैं। योग साधक के लिए कुछ समय के लिए विभूतियाँ अच्छी रहती हैं ताकि वह योग में आरूढ़ हो सके, उसे योग पर विश्वास हो सके, लेकिन उसे कैवल्य की प्राप्ति करनी है तो इन विभूतियों का त्याग करके उसे कैवल्य की तरफ जाना पड़ता है। तो ये विभूतिपाद है और आज हम धारणा के ऊपर बात करने जा रहे हैं। चलिए, धारणा के ऊपर कहा सूत्र संख्या पहला ही है, क्योंकि विभूतिपाद यहाँ से शुरू ही होता है, प्रारंभ ही होता है। इसीलिए इसमें जो सूत्र दिया गया है वह है कि देश बंधश चित्तस्य धारणा। चित्त को शरीर स्थित किसी स्थान पर बांधना, ठहराना या केंद्रित करना धारणा कहलाती है। तो सिंपल सी परिभाषा है। वैसे भी आप समझाते हैं धारणा, अगर इंग्लिश में बात करें कि फोकस कहाँ होना है, तो एक पॉइंट पे हमको फोकस होना होता है, चाहे वह शरीर के भीतर लगाएं या फिर बाहर लगाएं। चूँकि व्यास भाष्य में इसका बहुत ही अच्छा सूत्र भी दिया हुआ है कि नाभि चक्रे हृदय पुंडरीके मूर्धिन ज्योतिषी नासिकाग्रे जीवाग्रे इत्यवे मादिषु देशेषु बाह्ये वा विषय चित्तस्य वृत्ति मात्रेण बंध इति धारणा। अर्थात नाभि चक्र में, हृदय कमल में, मस्तकगण में, प्रकाश में, नासिका के अग्रभाग में, जीवा के अग्रभाग में आदि प्रदेशों में या बाह्य विषय में चित्त का केवल वृत्ति से बांधना ही धारणा कहलाती है। तो उन्होंने देश स्थित जो शरीर के भीतर स्थित चक्र हैं उन पर अगर हम एकाग्र करें तो भीतर की धारणा होगी, और बाहर की धारणा हम किसी भी चीज़ पर कर सकते हैं तो बाह्य धारणा होगी। क्योंकि इसके बाद जो पादान है वह ध्यान की पादान है, तो हम ध्यान में एकदम से नहीं जा सकते हैं। उसकी जो शुरुआत होगी, क्योंकि पहले जब चित्त हमारा प्रत्याहार में हो गया, हमारी जो इंद्रियां बहिर्मुखी थी वह अंतर्मुखी हो गई और धीरे धीरे अंतर्मुखी हो रही हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं धारणा की, क्योंकि जब अंतर्मुखी इंद्रियां हो जाती हैं तो इंद्रियां जो हैं वो उनका जो चंचलता का गुण है वो समाप्त हो जाता है। अब जो मन है वो स्थिर है और अब किसी भी पर वो एकाग्र करेगा तो वह उसकी धारणा में परिवर्तित हो जाएगा और हम आगे की पादानों पर चले जाएंगे। तो फिर से समझते हैं कि किसी देश विशेष में वृत्ति मात्र, ज्ञान मात्र से चित्त को बांधना, रोकना, स्थिर करना ही धारणा है। धारणा के दो स्थान हैं, एक आंतरिक, दूसरा बाह्य। नाभि, हृदय, नासिका का अग्रभाग ये सारे आंतरिक स्थान हैं। वृक्ष, पर्वत आदि या किसी गुरु को आप मानते हैं, उनके चरण कमल पर जब हम फोकस करते हैं या एकाग्र रहते हैं, जब उनको धारणा करते हैं तो बाह्य स्थान कहलाते हैं। और जब योगाभ्यासी यम, नियम आदि का पालन करते करते प्रत्याहार तक पहुंच जाते हैं तो मन उनके अधिकार क्षेत्र में हो जाता है। और मन के अधिकार में हो जाने पर साधक अपनी इच्छा अनुसार जहाँ पर मन को स्थिर करना चाहता है वहाँ वह स्थिर कर सकता है, ऐसी क्षमता उसके मन में आ जाती है। तो आज हमने धारणा की चर्चा की और धारणा को सिद्ध होने के बाद ही हम ध्यान पर जाएंगे। जब ध्यान सिद्ध हो जाएगा तो धीरे धीरे समाधि की अवस्था घटित होने लगेगी। आज की वीडियो में इतना ही, और इससे जो पहले जो वीडियोस हैं उसको ज़रूर सुने। उसमें यम के बारे में, नियम के बारे में, उनके फलों की चर्चा की गई है। आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, इन सब की बहुत विस्तृत हमने अध्ययन किया है। तो आज हमने धारणा के बारे में जाना, इसके बाद वाले वीडियो में हम ध्यान को समझेंगे। चलिए, अब तक के लिए धन्यवाद।